नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियोज में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का यह 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो यह निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पढ़ना है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है, जो कि एक ठो ग्राफ आपको खींचने के लिए देता है एग्जाम में, जो 5 नंबर का रहता है। और इसमें पढ़ना है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संरेख करने के लिए, कोई रेखा को, कोई बिंदु को संरेख कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस तो पूरे मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति के जो प्लेलिस्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से निर्देशांक ज्यामिति। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्ष, हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा उसको भी हल करेंगे। तो चलिए बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका लेक्चर समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसको निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। आपके बुक में नियामक ज्यामिति लिखा होगा। इसे कार्तीय ज्यामिति से जाना जाता है, या विश्लेषण ज्यामिति, या फिर वैश्लेषिक ज्यामिति। तो देखिए, इसका शुरुआत कैसे हुआ दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका नींव कहाँ से पड़ा कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना चाहिए, इससे क्या प्रॉफिट है। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ रेने दकार्ते, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने 1637 ईस्वी में ज्यामिति में बीज गणित को डाला। ठीक है, ज्यामिति जो ज्योमेट्री होता है, आपने रेखा, कोण, त्रिभुज, ये सब के बारे में पढ़ा है, ये सभी ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में इन्होंने अलजेब्रा को फिट किया, ज्योमेट्री में इन्होंने बीज गणित को डाला, वहीं से इसका आरंभ हुआ। इसका नींव रेने दकार्ते ने डाला था। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, 1637 ईस्वी में ज्यामिति में बीज गणित का प्रयोग कर इस शाखा का नींव डाला। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन में बीज गणित द्वारा करते हैं। गणित का वह शाखा जिसमें ज्यामिति का जो अध्ययन रहेगा, यानी कि जो ज्योमेट्री का अध्ययन रहेगा, रेखा, कोण, बिंदु, ये सब के बारे में पढ़ने के लिए, उसको ज्यामिति में नहीं पढ़कर उसको बीज गणित द्वारा बनाएंगे, बीज गणित द्वारा हल करेंगे, तो उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसका डिफिनेशन, उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा हो गया निर्देशांक ज्यामिति का। और निर्देशांक ज्यामिति को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो उसके बारे में हमने बताया। अब चलिए, इसमें मेन होता है ग्राफ, कि ग्राफ किस तरह से खींचना है। तो ग्राफ के बारे में हम लोग बताते हैं, थोड़ा इसे हम लोग क्लीन कर देते हैं। ग्राफ के बारे में देखिएगा, ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हम ग्राफ को खींचते हैं, आप लोग उसे अच्छी तरीके से देखिएगा ग्राफ के बारे में, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम 2023 को लेकर। तो चलते हैं, अब हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ समझना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक तो ग्राफ खींचने के लिए देता है। तो ये ग्राफ का जो बेसिक है उसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, ग्राफ खींचने से पहले आप लोग इस तरह से अक्ष बनाइए, एक्सिस, जिसको अक्ष बोलते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। इस तरफ वाले को हम लोग यक्ष अक्ष कहते हैं, इस तरफ को हम लोग यक्ष अक्ष कहेंगे, और इधर हम लोग यक्ष डैश अक्ष कहते हैं, यक्ष डैश अक्ष। और देखिए, एक तो ऐसे लंबवत खींचते हैं, बीच से खींचते हैं, इसको बीच से खींचते हैं, इसे हम लोग बाई अक्ष कहते हैं, और इसे बाई अक्ष कहते हैं, और इसे बाई डैश अक्ष कहते हैं। एक चीज देख लीजिए, इस पर हम लोग संख्या का निर्धारण जब करेंगे,
तो इधर यक्स है, तो यहाँ पर हम लोग संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इस पर संख्या हमको दर्शाना है, ग्राफ पर संख्या। तो देखिए इधर जिधर यक्स है उधर प्लस वाला संख्या, और जिधर डैश लगा हुआ है उधर माइनस वाला संख्या को हम लोग दर्शाते हैं। तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हम लोग संख्या का निर्धारण करते हैं। और ऊपर बाई है तो इधर प्लस वाला संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और जिधर डैश हमने लिखा है बाई डैश, उस तरफ माइनस वाले संख्या होते हैं। इधर जिस तरफ डैश लगा हुआ है उधर माइनस वाला संख्या, उस पर माइनस वाला संख्या रहेगा। और जिधर कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक्स बाई लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग प्लस वाला संख्या से दर्शाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए इसको कि हम लोग किस तरह से किधर यक्स लिखते हैं, किधर एक्स डैश लिखते हैं, किधर बाई लिखते हैं और किधर बाई डैश लिखते हैं। अब चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछने का शुरुआत हो जाता है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, ये 4 ठो स्थान है, ये 4 स्थान है। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। तो इसको हम लोग चतुर्थांश बोल सकते हैं। एक स्थान को चतुर्थांश बोलेंगे। तो ये देखिए ये हो गया पहला स्थान, यानी कि इसको हम लोग पहला चतुर्थांश बोल सकते हैं। चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट यानी कि पहला चतुर्थांश। तो इसको चतुर्थांश या फिर पाद बोला जाता है। पहला पाद या दूसरा पाद, इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रांट यानी कि पहला चतुर्थांश। और इसको देख लीजिए किसको पहला, किसको दूसरा और किसको तीसरा चतुर्थांश, चौथा, इस तरह से बोला जाता है। उसे आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। तो इसे हम लोग पहला चतुर्थांश बोलते हैं या फिर पहला पाद बोल सकते हैं। इसे हम लोग दूसरा पाद बोलेंगे, यानी कि दूसरा चतुर्थांश या दूसरा पाद। ये दूसरा पाद है और ये तीसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये तीसरा पाद, ये तीसरा पाद हो गया, ये चौथा पाद हो गया। इसको चौथा चतुर्थांश, ये चौथा पाद बोल सकते हैं। चलिए, तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है। अब इसके चिन्ह को समझिए कि पहले पाद में कौन सा चिन्ह रहेगा। तो देखिए जब भी हम लोग लिखते हैं तो पहले यक्स और बाई, जब भी हम लोग लिखेंगे तो यक्स और वाई। हम जो बात बोल रहे हैं आप लोगों को, उस बात को गौर कीजिएगा। ये सभी बातें आप लोगों को जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तब जरूरी पड़ेगा। इस बात को समझिए, पहले हम लोग यक्स को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई को लिखेंगे। तो अब हम लोग पहला चतुर्थांश जो है, जो पहला क्वाड्रांट है, हम लोग उसका चिन्ह लिखना चाह रहे हैं। यानी कि पहला चतुर्थांश का क्या चिन्ह होगा। पहला चतुर्थांश जो है यानी कि जो पहला क्वाड्रांट है उसका चिन्ह क्या होगा। तो पहले यक्स को लिखिए। तो यक्स का चिन्ह क्या चीज का है, प्लस का चिन्ह है। यक्स का जो चिन्ह है, यक्स का चिन्ह प्लस का है। और बाई का चिन्ह क्या चीज का है, तो बाई भी प्लस में है। अभी हमने बताया दोस्तों कि जो डैश लगा हुआ रहेगा उधर माइनस वाला चिन्ह होगा, उधर माइनस वाला होगा। और जिधर सिर्फ सिंपली यक्स बाई लिखा हुआ है उधर प्लस होता है। तो पहले हम लोग यक्स को लिखेंगे तो यक्स इधर है तो इधर प्लस वाला चिन्ह होता है, अभी हमने बताया। और इधर देखिए बाई है तो इधर भी प्लस में लिखेंगे तो ये भी प्लस का चिन्ह हो गया, यानी कि प्लस का चिन्ह। तो पहला चतुर्थांश का जो चिन्ह रहेगा वो प्लस प्लस का रहेगा, यानी कि पहला पाद का चिन्ह क्या चीज का रहेगा, प्लस प्लस का रहेगा। कैसे होगा, पहला देखिए ये यक्स का मान दिया गया है, ये बाई का दिया गया, यानी कि जो पहला चतुर्थांश में जो मान रहेगा दोनों प्लस प्लस मान होंगे। चलिए दूसरा चतुर्थांश का मान निकालना चाहते हैं, मतलब चिन्ह जानना चाहेंगे कि दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो दूसरा चतुर्थांश में देखिए दोस्तों, दूसरा पाद में देखिए, इसको पाद या चतुर्थांश बोला जाता है। तो देखिए इधर यक्स बाई हम लोग जब भी लिखेंगे तो यक्स और बाई को लिखेंगे, यानी कि पहले हमें यक्स लिखना है उसके बाद हमको बाई का मान लिखना है। तो इधर देखिए दूसरा में तो यक्स पहले लिखेंगे तो इधर यक्स डैश है, यानी कि यक्स का मान माइनस में होगा, तो यानी कि यक्स का मान माइनस हो गया। उसके बाद हम बाई को लिखेंगे तो बाई ऊपर जाएगा, यानी कि बाई का मान प्लस का हो गया। तो देखिए दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह हो गया माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो ये जो माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस का चिन्ह दूसरा चतुर्थांश यानी कि दूसरा पाद का है। अब तीसरा हम लोग लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। तीसरा चतुर्थांश देखिए दोस्तों, हमने क्या लिखा, पहले यक्स उसके बाद बाई। तो पहले यक्स, देखिए तीसरा में यही यक्स आएगा दोस्तों। तो पहले यक्स, तो यक्स तो डैश में है यानी कि माइनस होगा। और फिर बाई, तो बाई डैश, तो बाई भी माइनस में है तो इसका भी चिन्ह हो जाएगा माइनस। यानी कि तीसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा माइनस माइनस होगा। इस चिन्ह को आप लोग लिखिएगा।
चलिए अब चौथा चतुर्थांश की ओर आते हैं। अब हम लोग चौथा चतुर्थांश में पहले क्या लिखना है, यक्स लिखना है, उसके बाद वाई लिखना। तो यक्स देखिए इधर चौथा चतुर्थांश में यक्स, तो यक्स प्लस में है तो इसका प्लस हो जाएगा, और वाई क्या चीज है, डैश यानी कि माइनस में, तो इसका माइनस हो जाएगा। तो आप लोग इस चिन्ह को याद कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रथम पाद में या फिर तृतीय पाद में यानी कि तीसरा पाद में कौन सा चिन्ह होगा। तो माइनस माइनस, देखिए पहला चतुर्थांश में यक्स प्लस तो वाई प्लस, तो ये प्लस प्लस चिन्ह हो जाएगा इसका, यक्स में भी प्लस में है और वाई भी प्लस में, तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस होगा, दूसरा चतुर्थांश का माइनस प्लस होगा, और तीसरा चतुर्थांश का माइनस माइनस होता है, और चौथा चतुर्थांश का प्लस माइनस होता है। तो इस चिन्ह को आप लोग याद रख लीजिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, हमेशा एक न एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बिंदु काट रहा है, चलिए बिंदु के बारे में अभी अगला बताते हैं, आगे बताएंगे कि बिंदु में क्या कॉन्सेप्ट है। ये हो गया चतुर्थांश। तो चतुर्थांश को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसे हम लोग क्लियर करते हैं और बिंदु के बारे में बताते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कराना चाहेंगे कि पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस प्लस। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट आगे हम लोग बताएंगे। चलिए अब हम लोग बिंदु का निर्धारण देखते हैं। तो अब देखिए हम लोग बिंदुओं का निर्धारण देखते हैं कि हम लोग ग्राफ में बिंदु का निर्धारण किस तरह से करेंगे, उसे आप लोग समझिए। तो पहले ग्राफ के लिए अक्ष बना लीजिए, यक्स वाई करके लिख लीजिए, यक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग किधर यक्स और किधर वाई को लिखते हैं। देखिए इधर ये यक्स अक्ष हो जाएगा और इधर ये यक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये वाई डैश हो जाएगा। चलिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बिंदु दिया गया है, बिंदु ए दिया गया है और उसका मान दिया गया है 2 और 3 और 2 दिया गया है, 3 और 2 दिया गया है। देखिए आपके पास कोई बिंदु 3 और 2 दिया गया है, तो उसका निर्धारण हम लोग किस तरह से करेंगे। कहेगा कि इसको आप लोग ग्राफ में दिखाइए कि कहाँ पर स्थित होगा, यह बिंदु ग्राफ में कहाँ पर मिलेगा। तो उसे देखिए, तो देखिए लिखा हुआ ए, यहाँ पर 3 गो लाइन दिया गया, इसका मतलब हो गया निर्देशांक, ए निर्देशांक इतना है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि यक्स और वाई दिया रहता है, पहले यक्स और उसके बाद वाई, यानी कि ये यक्स का मान दिया गया है और ये वाई का मान दिया गया है, यक्स का मान दिया गया है और ये वाई का मान दिया गया है। तो पहले उसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और आगे हम लोग जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और इधर माइनस में मान हम लोग लिख सकते हैं -1 -2 -3, ये डॉट 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 मतलब आवश्यकता के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। नीचे भी -1 -2 -3 -4 इस तरह से हो जाएगा। करा कि बिंदु का निर्धारण 3 और 2 ये 2 निर्देशांक दिए गए हैं, या ग्राफ में इसका कहाँ पर स्थान होगा। तो देखिए यक्स का मान दिया गया है 3, तो यक्स देखिए यक्स इस अक्ष पर है, यक्स प्लस में दिया गया है दोस्तों, तो प्लस के साइड हम लोग जाएंगे। यक्स प्लस में दिया गया है तो प्लस की ओर जाएंगे, तो प्लस में 3 यानी कि यहाँ पर देखिए, और वाई का मान 2 यानी कि इसके सामने 2 और इसके सामने 3, मतलब यहाँ पर ये एक बिंदु का निर्धारण होगा। ये जो ए बिंदु है, ए निर्देशांक है, उसका निर्धारण यहाँ पर होगा, यानी कि ए का निर्धारण हो जाएगा ये 3 और 2। इस तरह से इसका निर्धारण हम लोग करेंगे। अब इस चीज को समझिए कि यहाँ से जो ये दूरी है दोस्तों, ये जो दूरी है इसका, इसे हम लोग कोटि कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहेंगे। और ये देखिए ये जो ऊपर से ये दो के सामने जो लकीर मिलेगा, इसे हम लोग भुज कहते हैं, इसको हम लोग भुज कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं और इसको हम लोग भुज कहते हैं। ये लंबवत ये कोटि हो गया, और ये जो क्षैतिज सुता हुआ है इसको हम लोग भुज कहेंगे। तो बिंदु का निर्धारण इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कोटि और भुज, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जरूर पूछेगा कि कोटि किसको कहते हैं और भुज किसको कहते हैं। तो बिंदुओं का निर्धारण में देखिए एक्स वाई इस तरह से लिखते हैं। बिंदुओं का निर्धारण में पहले जो रहता है उसे एक्स मानते हैं और बाद में जो रहता है उसे हम लोग वाई मानते हैं। ठीक, पहले जो रहता है उसे हम लोग यक्स मानते हैं, यानी कि 3 और 2 दिया गया है, इसको हम लोग यक्स मानेंगे और इसको हम लोग
y मानेंगे, इसको हम लोग x और इसको हम लोग y मानेंगे। तो पहला x का मान दिया गया तो x का मान 3 यहाँ देखिए इस तरह से लिए, और ये 2 दिया गया तो 2, मतलब यहाँ पर एक बिंदु का निर्धारण होगा, ये बिंदु का निर्धारण होगा। और इसके सामने ये जो लंबवत रेखा है इसे हम लोग कोटि कहेंगे और इसे हम लोग भुज कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए आज ये बेसिक से लेक्चर था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसके एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे केसी सिन्हा बुक से, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके खत्म हो जाने के बाद दूरी सूत्र पढ़ेंगे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूरी सूत्र। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, 2023 एग्जाम नज़दीक है, उसमें हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।